हेलो गाइस, सब लोग कैसे हैं। आज मैं आपको डब्ल्यू बी येट्स की पोएम द सेकेंड कमिंग पढ़ाऊंगी। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड दिस पोएम इज़ इंक्लूडेड इन यूपीएचएससी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पोएम उस समय की है जब वर्ल्ड वार विश्व युद्ध हुआ था। तो उस समय क्या था कि जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, मॉडर्न जो सोसाइटी है वो टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही है। ये सभी एक दौड़ में भागे जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। तो ऐसे भ्रष्टाचार युक्त समाज में फिर से भगवान का जन्म होगा, यानी जीसस क्राइस्ट फिर से दुनिया में आएंगे। देखिए, चलिए पढ़ते हैं। द सेकेंड कमिंग, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर, टर्निंग एंड टर्निंग। टर्निंग मतलब राउंड एंड राउंड, घूमता हुआ, ठीक है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। द फैल्कन मीन्स जो बाज है वो घूमते घूमते इन वाइडनिंग, और उसके पंख चौड़े होते जा रहे हैं। गायर मतलब गोल गोल वो घूमता जा रहा है, और उसको क्या है कि कैन नॉट हियर द फैल्कनर, वो बाजीगर की आवाज़ को नहीं सुन रहा है जो उसे कंट्रोल करता है। फैल्कन अपने बाजीगर की आवाज़ नहीं सुन रहा है और वो अपने पंखों को टर्निंग एंड टर्निंग फैलाता जा रहा है और फैलाता जा रहा है, और वो पहिया जैसा बनता जा रहा है। यानी जो मनुष्य हैं वो गॉड की स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं सुन रहे हैं, और मनुष्य अपने करप्शन में, अपने गलत कामों में बढ़ता जा रहा है। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीज़ें बिखर सी गई हैं। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, केंद्र भी उसे पकड़ नहीं सकता है। केंद्र कौन? भगवान, गॉड, जीसस क्राइस्ट। मेयर एनार्की इज लूज अपॉन द वर्ल्ड, अराजकता ही फैली हुई है संसार में। एंड द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर, और जो खून से युक्त जो टाइड है, कहने का मतलब है हर जगह ब्लड सा बिखरा हुआ है। लूटपाट, मारकाट, धोखा, मर्डर, यही सब फैला हुआ है। एंड एवरीवेयर, ये हर जगह दिखाई पड़ रहा है। एंड द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउनेड, और इस आग में, ये जो आपकी जो करप्शन की, भ्रष्टाचार की आग है, टेक्नोलॉजी की जो आग है, उसमें जो कहीं मासूमियत की जो सेरेमनी है वो भी डूब चुकी है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, और जो अच्छे लोग हैं वो, उनके अंदर कमी सी है, वो चुपचाप बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, जबकि जो बुरे लोग हैं वो कैसे हैं? फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। वो अपने, जबकि बुरे लोग अपने पूरे ताकत के साथ, अपने पूरे एफर्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में दुनिया में क्या होगा? सेकेंड स्टैंजा में कवि कहना चाह रहा है कि निश्चित रूप से जीसस क्राइस्ट आएंगे। श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड, निश्चित रूप से कुछ नया जागरण होने वाला है। एंड श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड, कोई नया दूसरा आने वाला है। द सेकेंड कमिंग मतलब जीसस क्राइस्ट दोबारा जन्म लेने वाले हैं, भगवान दोबारा संसार में जन्म लेने वाले। द सेकेंड कमिंग, दोबारा आगमन। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, और ऐसे ही शब्द मैंने सुने थे। कब सुने थे? व्हेन अ वास्ट इमेज, अपने सपने में, कभी कह रहा सपने में एक बहुत बड़ी इमेज आई थी। किसकी? स्पीचेस मंडी की। स्पीचेस मंडी मतलब जैसे कि अगर आप, स्पीचेस मंडी का मतलब है द ग्रेट स्पिरिट, लाइक गॉड, जीसस क्राइस्ट की मैंने बहुत बड़ी इमेज देखी थी। और उस समय सपने में जिसने मेरे साइड को, मेरे सपने को ट्रबल, परेशानी में डाल दिया था, उसने क्या सपने में देखा था कवि ने? कि समवेयर इन सैंड ऑफ द डिज़र्ट, कि कहीं रेगिस्तान की मिट्टी में, कहीं रेगिस्तान की मिट्टी में, समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डिज़र्ट, कि कहीं रेगिस्तान की मिट्टी में एक शेप, एक आकार जैसा जानवर का मतलब बढ़ता जा रहा था, जो कि क्या था? लॉयन की उसकी बॉडी थी, और हेड किसका था? मैन का था।
ठीक है। तो इस तरह का जो मनुष्य, जो एक एनिमल जो था जिसका लॉयन बॉडी थी और मनुष्य का सिर था, वो क्या कर रहा था, उस रेगिस्तान बड़ी धूल में, रेत में बढ़ता चला आ रहा था। रेगिस्तान मतलब इस दुनिया, क्योंकि यहाँ पे कहीं स्पिरिचुअलिटी नहीं रह गई है। सेंस इस धूल में कौन आ रहे थे, जिसका जन्म हो रहा है भगवान का, जीसस क्राइस्ट का, वो लॉयन की बॉडी और हेड ऑफ मैन के साथ में आ रहे थे। अगेंस्ट ब्लैंक, ये देखिए कभी यहाँ सपना देख रहा है, ड्रीम देख रहा है, उसी के बारे में बता रहा है कि अगेंस्ट ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। उसकी जो गेज थी, यानी कि जैसे नहीं बहुत काली माँ की गेज मतलब नज़र बहुत डार्क होती है, वैसे ही बहुत तेज़ी से वो ब्लैंक थी, यानी कुछ भी नहीं देख रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। और जैसे पिटीलेस दयाहीन सन होता है, सूरज होता है, अपनी रोशनी से सबको प्रताड़ित कर देता है जब ज़्यादा तेज धूप होती है, वैसे ही ये जो आकार रूपी जानवर, ये जीसस क्राइस्ट जो है आ रहे हैं, तो वो पिटीलेस हैं, वो किसी के ऊपर दया नहीं कर रहे, जैसे काली माँ की तरह बस चलते चले आ रहे हैं। इस मूविंग इट स्लो थाई, और धीरे धीरे अपनी जागों को बढ़ा रहे हैं, यानी धीरे धीरे आ रहे हैं। एंड वाइल ऑल अबाउट इट, और जैसे जैसे वो आ रहे थे तो क्या हो रहा था कि रियल शैडो ऑफ इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स, इंडिग्नेंट मतलब क्रोधित, जो क्रोधित जो रेगिस्तान में चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या कर रहे थे, वो चिल्लाने लगे थे, क्योंकि वो आकर के किसी का नाश करेंगे, कोई किसी की मृत्यु होने वाली है। तो वहाँ पे जो क्रोधित, जैसे आपके बाज हैं, चील हैं, रेगिस्तान में जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो सब क्या थे कि वो अपनी छाया बनाते हुए चले आ रहे थे। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, तो जबकि वो जो इमेज आ रही थी, उसको देख करके डिज़र्ट में, रेगिस्तान में जो क्रोधित बर्ड्स थे, चील, बाज, तो वो लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, फिर से अंधेरा हो जाता है। बट नाउ आई नो, लेकिन अब कभी कह रहा है कि लेकिन मैं अब जानता हूँ, द 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, कि 20 सेंचुरी के स्टोनी स्लीप के बाद में जो गॉड थे वो कहाँ थे, रॉकिंग क्रेडल में थे, एक झूले पे झूल रहे थे नाइटमेयर में, और उन्हें अब किसी ने जगा दिया है। किसने जगा दिया है, इस संसार के करप्शन ने, इस संसार के अनैतिक चीज़ों ने, इस संसार के जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको जो है जगा दिया है। एंड वॉट रफ बीस्ट, अब उन्होंने कैसा आकार ले लिया है, एक बहुत ही भयानक जानवर का आकार ले लिया है। एंड इट्स अवर कम, और वो समय आ गया है, अराउंड एट लास्ट, कि स्लाउस टूवर्ड्स बेथीलम टू बी बॉर्न, क्या वो धीरे धीरे बेथीलम की ओर, जहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उस तरफ वो इमेज आ रही है। तो आई थिंक कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। If you like this video, so please subscribe, like, share and comment. If you will like and subscribe my channel, then I will motivate other person also, and I will make video. Thank you.